कोयटा से तफ्तान जाने वाली बस से 9 मुसाफिरों को उतारकर अगवा और कत्ल कर दिया गया। गोलियां लगी लाशें करीबी पहाड़ी के करीब पुल के नीचे से मिली। डिप्टी कमिश्नर नोशकी के मुताबिक कौमी शाहरा पर फायरिंग का एक और वाकया भी पेश आया। मुसल्ला अफराद ने न रुकने पर गाड़ी को निशाना बनाया। ड्राइवर समेत 2 अफराद जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी कर दिए। जाँ बहक शख्स रुकने सूबाई असम्बली का रिश्तेदार है। किसी अगवाकार को हलाक या गिरफ्तार करने की तस्दीक नहीं हो सकी। कत्ल किए गए मुसाफिरों का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला और वजीराबाद से है। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की नोशकी में फायरिंग से 11 अफराद के कत्ल की मजम्मत। कहा, वाक़े में मुलव्विस दहशतगर्दों को मुआफ नहीं किया जाएगा। वजीर आला बलोचिस्तान ने कहा, मासूम अफराद पर हमलों में मुलव्विस दहशतगर्दों का पीछा करेंगे। दहशतगर्दी के वाक़यात का मकसद बलोचिस्तान के अमन को सबोताज करना है। कराची में भी आज और कल बारिश का इम्कान। राजनपुर और भक्कर समेत पंजाब के कई शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। मस्तून के नवाही इलाकों में तूफानी बारिश और यालाबारी। अफगानिस्तान के सरहदी रेगिस्तान से उठने वाली रेतला तूफान पाकिस्तान में दाखिल हो गया। चमन, किला अब्दुल्ला, पिशीन, गुलिस्तान में रेत का तूफान। कई इलाकों में दरख्त उखड़ गए। अलर्ट भी जारी कर दिया गया। ये तहरीक या ये मूवमेंट, इसका बाकायदा नाम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। इस तहरीक का सदर हम लोग जनाब इज़्ज़त माब महमूद खान अचकज़ई साहब को नॉमिनेट कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था, इस तहरीक का आगाज़ आज से 20 साल या 25 साल पहले कर देना चाहिए था। अगर वो हो जाता तो शायद आज हमें और आपको ये दिन देखने नहीं पड़ते। ऑपोजिशन इत्तेहाद का नई नवेली हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। तहरीक इंसाफ समेत 6 जमाती ऑपोजिशन इत्तेहाद का हुकूमत के खिलाफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का ऐलान। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के महमूद खान अचकज़ई तहरीक के सदर नामजद। कोयटा में इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा और ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, एक मुल्क 2 कवानीन का निज़ाम ख़त्म करना चाहते हैं। फॉर्म 47 की बनी हुकूमत को रद्द करते हैं। मुहिब्बे वतन होने का सर्टिफिकेट सिर्फ अवाम दे सकते हैं। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि आइन के दिफा पर कोई समझौता नहीं करेंगे। दुनिया आमरद किए बजाय जमहूरी हुकूमतों को सपोर्ट करे। सरदार अख्तर मेंगल ने कहा कि इस तहरीक का आगाज़ 20 साल पहले होना चाहिए था। अगर उस वक्त ये तहरीक शुरू होती तो आज ये हालात न होते। ऑपोजिशन इजलास मेज़बान BNP मेंगल, जमात इस्लामी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे मौजूद थे। एहतजाजी तहरीक का बलूचिस्तान से आगाज़ करके मुल्क भर में जलसे करने का भी फैसला। बलूचिस्तान में बैठकर गैर मुल्की सरमायाकारी के खिलाफ बात करना साजिशी बयाने का तसलसल है। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी का उमर अयूब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, जजेस के खिलाफ रेफरेंस बनाने और उनकी नौकरियां खत्म कराने वाले आज अदलिया की आज़ादी पर अपनी सियासी दुकानदारी कर रहे हैं। फसाद, इंतशार और 9 मई की सोच की आग को सियासी शऊर कहना बेशर्मी की इंतहा है। ANP के सूबाई सदर एमल वली खान ने वाज़ेह किया कि ANP हुकूमत और ना ही ऑपोजिशन का साथ देगी। अपनी तहरीक का आगाज़ कर चुके हैं, वापसी का कोई रास्ता नहीं। एमल वली खान ने कहा, PTI डेड बॉडी है और इसके ताबूत पर कील भी लग चुके हैं। IMF की सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा कि पाकिस्तान $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट के मुमकिना फॉलो अप प्रोग्राम के लिए IMF से बातचीत कर रहा है, ताहम अब भी बहुत से मसाइल हल तलब हैं। अटलांटिक काउंसिल के थिंक टैंक से खिताब में MD IMF ने कहा कि पाकिस्तान IMF के साथ प्रोग्राम कामयाबी से पूरा कर रहा है। पाकिस्तान की मईशत कदरे बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रही है और इसके ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा भी हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने IMF और वर्ल्ड बैंक से तयशुदा मुलाकातों से आगाह किया। मुलाकात में मुल्क की मजमूई मौशी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कराची के इलाके लांढी में झगड़ा, फायरिंग से रिक्शा ड्राइवर जाँ बहक।
कायदाबाद में झगड़े के दौरान डंडों के वार से एक शख्स कत्ल। मकतूल की शनाख्त मोहसिन के नाम से हुई है। बनारस कॉलोनी में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। औरंगी टाउन में मुकाबले के दौरान 2 डाकू जख्मी। डिफेंस में फायरिंग से होने वाले 2 जख्मी अफराद में से एक दम तोड़ गया। कराची के इलाके सुपर हाईवे पर स्विमिंग पूल में डूबकर कमसिन बच्चा जाँ बहक। लवाहिकीन का कहना है 11 बरस का बच्चा गंदे पानी में डूबकर जाँ बहक हुआ। स्विमिंग पूल में हिफाजती इकदामात नहीं थे। वाक़े का मुकदमा दर्ज। लवाहिकीन का पूल की देखभाल पर मामूर गार्ड आलमगीर और आलम और मालिक के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कराची से फैसलाबाद जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस में पुलिस एहलकारों का खातून पर तशद्दुद वीडियो सामने आ गई। पुलिस एहलकार खातून और बच्चों पर तशद्दुद करते नजर आ रहे हैं। DIG रेलवेज के मुताबिक ये वाक़या 7 अप्रैल को हैदराबाद स्टेशन के करीब पेश आया था। तशद्दुद करने वाले एहलकार पर मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। कराची एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क से आए वालिद से मिलने को बेताब बच्ची से ASF ऑफिसर का नारवा सलूक। बाप की जानिब लपकती बच्ची को बालों से पकड़कर फर्श पर फेंक दिया। बच्ची रोते हुए बेबस बाप के पास गई। ASF हुकाम का कहना है वाकया ASF ऑफिसर का इनफरादी अमल है। मुतालिका ऑफिसर के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। बहावलनगर में पेश आए अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात और वाक़े के जिम्मेदारों का तयन करने के लिए सिक्योरिटी और पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल मुश्तरका इंक्वायरी की जाएगी। इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ISPR का बहावलनगर में पेश आए वाक़े पर बयान। ISPR के मुताबिक हाल ही में बहावलनगर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पुलिस और अस्करी हुकाम के ताउन से मसला बर वक्त हल कर लिया गया। बाज़ अनासिर ने तकसीम पैदा करने के लिए सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। मज़मूम मकासद के लिए रियासती इदारों और सरकारी महकमों के दरमियान तकसीम पैदा करने की कोशिश की गई। पंजाब हुकूमत ने बहावलनगर वाक़े की तहकीकात के लिए मुश्तरका इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी। तर्जुमान हुकूमत पंजाब के मुताबिक जॉइंट इंक्वायरी टीम महकमा दाखिला और सिक्योरिटी इदारों पर मुश्तमिल है। बहावलनगर का वाक़या अफसोसनाक है। मफाद परस्तों को रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। IG पंजाब उस्मान अनवर ने कहा बहावलनगर वाक़े पर सोशल मीडिया पर इदारों में टकराव का तासुर देने की कोशिश की गई है। पुलिस और फोर्स के दरमियान फैमिली जैसे रिश्ते को तोड़ने की नाकाम कोशिश की गई है। दोनों इदारों ने मुश्तरका तौर पर इसका फौरी एक्शन लिया। स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन के SOP फॉलो न करने के बायस वाक़या पेश आया। दोनों इदारों ने मिलकर मामले को खुश उसलूबी से हल किया। हुकूमत पंजाब की इंक्वायरी कमेटी में मुसल्लह अफवाज, पंजाब पुलिस और सिविल हुकाम शामिल हैं। लाहौर में जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत ने 10 साला बच्चे से मुबैना बदफेली के मुकदमे में नामजद मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज़ की तौसीह कर दी। बच्चे से मुबैना ज़्यादती का मुकदमा वालिद की मुद्दत में दर्ज किया गया था। मुकदमे के मतन में कहा गया कि बेटे ने बताया कारी ने कब्रिस्तान ले जाकर उसके साथ बदफेली की है। कराची में ईद पर 70% सामान फरोख्त ना हो सका। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद का इजहार मायूसी। ताजिर इत्तेहाद के मुताबिक शहर में सिर्फ 1.25 करोड़ अफराद ने नए कपड़े खरीदे। ताजिर महज 18 अरब रुपए का माल बेच सके। महंगाई और अमनो अमान के खदशात भी। ईद खत्म, ईदी हजम, लेकिन छुट्टियां अभी बाकी हैं। ईद के 3 दिन भरपूर मौज मस्ती के साथ गुजार कर भी बच्चों का दिल नहीं भरा। हफ्ते और इतवार के प्रोग्राम भी बना लिए। बड़ों के प्रोग्राम भी जो बन पर दावत खाने और खिलाने का सिलसिला मुकम्मल हुआ तो अब आउटिंग की बारी आ गई। फूड स्ट्रीट्स की रौनकें डबल हो गई। बारबेक्यू के खुशबू उड़ाते धुएं और अपनों का साथ, महफिल और ईद का मज़ा दोबाला। इस्लामाबाद के शक्करपड़िया में अवाम का पड़ाव। बच्चों ने दिन भर खूब मौज मस्ती की। रावलपिंडी के जॉयलैंड में बच्चों ने उधम मचाया तो हैदराबाद का रानी बाग भी बच्चों के शोर शराबे से आबाद हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में स्वाबी के सयाहती मकाम पर ईद के 3 दिनों में 1,70,000 से ज़ायद सयाहों की आमद हुई। मुशीर सयाहत का दावा, वादी नीलम पर भी सयाहों की बड़ी तादाद पहुंची।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तलबा के लिए ईद गिफ्ट सूबे भर के तलबा और तालिबात के लिए चीफ मिनिस्टर यूथ इनिशिएटिव के तहत 20,000 मोटरसाइकिल्स की फराहमी के प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया। तलबा को आसान इकसात पर बाइक्स की फराहमी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। तलबा को बिला सूद बाइक्स देने के लिए हुकूमत पंजाब 1 अरब रुपए सब्सिडी अदा करेगी। पहले मरहले में फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, रावलपिंडी और लाहौर में ई बाइक दी जाएंगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से ईद उल फितर पर मुख्तलिफ ममालिक के काउंसिल जनरल्स की गवर्नर हाउस में मुलाकात। गवर्नर सिंध के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। ईद मिलन पर मेहमानों की कचोरियों समेत लजीज खानों और केक से तवाज़ो। गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसोरी का ईद के तीसरे रोज़ कराची के शॉपिंग मॉल का भी दौरा। दुकानदारों से रमज़ान और ईद पर ख़रीदारी की सूरत हाल से आगाही हासिल की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को शॉपिंग मॉल में देखकर फैमिलीज़ की बड़ी तादाद जमा हो गई। बच्चों, नौजवानों और ख़वातीन ने गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी के साथ सेल्फीज बनाई। कनाडा और भारत के दरमियान सिफारती तनाव में मजीद इजाफा। कनाडा ने भारत में डिप्लोमेटिक मिशन से दर्जनों भारतीय अमले को फारिग कर दिया। कनाडा का मौक़िफ़ है सिफारती अमले की कमी के सबब डिप्लोमेटिक मिशन को मुनज़्ज़म करना मुश्किल है। कशीदगी का आगाज़ गुज़श्ता बरस कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के बाद हुआ था। कनेडियन वज़ीर आज़म ने हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल का इल्ज़ाम भारतीय हुकूमत पर आयद किया था। गजा शहर पर इसराइली बमबारी से एक इमारत को आग लग गई। मगरबी किनारे में इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों का फ़लस्तीनी टाउन पर धावा। फ़लस्तीनियों की मुतादिद अमलाक को आग लगा दी। हमला मुबैना तौर पर एक आबादकार की गुमशुदगी के बाद किया गया। इसराइली तैयारे की गजा पट्टी पर बमबारी से एक ही खानदान के 25 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने तलबा के लिए मजीद 7.4 अरब डॉलर्स के कर्जे मंसूख कर दिए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक नवंबर के सदारती इलेक्शन से पहले सदर बाइडन का ये इकदाम नौजवान वोटर्स की हिमायत हासिल करने के लिए है। रूस का एक और बैनुल बरे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा। हुकाम के मुताबिक मिसाइल को मोबाइल ग्राउंड निज़ाम से लॉन्च किया गया। कामयाबी से हदफ को निशाना बनाया गया। तजर्बा रूस के स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी यकीनी होने का सबूत है। बरतानवी मुसलमान फयाजी में बाजी ले गए। रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी मुसलमान औसत बरतानवी शहरियों की निस्बत सालाना 4 गुना ज़ायद खैरात देते हैं। गुज़श्ता बरस मकामी आबादी के अफराद ने जहां 165 पाउंड चैरिटी की, वहीं बरतानवी मुसलमानों ने 708 पाउंड के अतियात दिए। 75,000 से 1 लाख पाउंड कमाने वाले सबसे ज़्यादा चैरिटी देते हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर अतियात देने वालों में बरतानियों की औसत 48% और मुसलमानों की शरह 85% रही। यूरोपीय पार्लियामेंट ने इमिग्रेशन और सियासी पनाह के कवानीन सख्त करने की इस्लाहात मंजूर कर लीं। यूरोपीय यूनियन का असाइलम एंड माइग्रेशन मुआहदा 2 साल में नाफिजुल अमल होगा। पनाह की दरखास्तों को 12 हफ्तों में निपटाया जाएगा। मुस्तरद होने वाले तारिकीन वतन को फौरन उनके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। मुआहदे के तहत यूरोपीय यूनियन में शामिल ममालिक पनाह गुज़ीनों की जिम्मेदार मुश्तरका तौर पर उठाएंगे। फैशन की दुनिया के बेताज इतालवी बादशाह रॉबर्टो कवाली चल बसे। मैडोना, बियॉन्से और सैंडी करफर्ड समेत बेशुमार शोबिज़ सितारों के पसंदीदा गुराले दिलकश और एनिमल प्रिंट डिज़ाइन के हवाले से मशहूर थे। उन्हें भड़कीले रंगों और पैचवर्क इफेक्ट्स की वजह से भी शोहरत हासिल थी। रॉबर्टो ने चमड़े पर पेंटिंग का नया तरीका मुतारिफ कराया था। उन्होंने 1970 की दहाई में लेबल मुतारिफ कराया और रियल इस्टेट में भी नाम कमाया। रॉबर्टो कवाली की उम्र 83 बरस थी। पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर आलिया रियाज और कमेंटेटर अली यूनिस निकाह के बंधन में बंध गए। लाहौर में शादी की तकरीब में दुल्हा के बड़े भाई वकार यूनिस, साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ, मुश्ताक अहमद, कामरान अकमल, अब्दुल रज़ाक समेत मुतादिद मैन और विमेन क्रिकेटर शरीक हुए। दुल्हा और दुल्हन के दोस्त, अहबाब और अजीज़ो अकारिब की भी तकरीब में शिरकत।
बॉलीवुड सितारों ने ईद के रंग में अपना रंग जमाया। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान अपने घर मन्नत की बालकोनी पर आए। बाहर खड़े हजारों शायकीन को ईद मुबारक कही। सलमान खान का ईद पर भी दबंग अंदाज, ईद की मुबारक देने आने वालों को सैल्यूट किया। सफ़ेद कुर्ता पहने आमिर खान ने ईद पर मिठाई खुद भी खाई, लोगों में भी बांटी। सैफ अली खान, करीना कपूर और सोहा अली खान ने ईद फैमिली के साथ मनाई। सानिया मिर्जा ने भी ईद घर वालों के साथ मनाई। तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। गुलाबी जोड़े में जरीन खान का खूबसूरत अंदाज। भारतीय अदाकारा हुमा कुरैशी ने भी ईद पर रिवायती जोड़ा पहना। मद्दाहों को ईद की मुबारकबाद दी। अदाकारा आमना शरीफ ने ईद पर सवैयां पकाई। सुपरस्टार्स के बगैर न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम इतवार की सुबह इस्लामाबाद पहुंचेगी। पाकिस्तान रवानगी से पहले फिन एलन और एडम मिल ने भी इंजरीज के बाद सीरीज से बाहर हो गए हैं। न्यूजीलैंड के 9 टॉप क्रिकेटर्स पहले ही IPL की वजह से स्क्वाड में शामिल नहीं हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान 5 मैचेस की सीरीज का पहला T20 मैच 18 अप्रैल को रावलपिंडी में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप जीतने वाले हुज़ैफा शाहिद का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। हुज़ैफा शाहिद ने चैंपियनशिप में बॉयज़ अंडर 13 का टाइटल अपने नाम किया। कराची एयरपोर्ट पर हुज़ैफा के अजीज़ो अकारिब, पाक बहरिया के अफसरान और खेल के मद्दाहों ने चैंपियन का शानदार इस्तकबाल किया। कराची वाले हो जाएं तैयार। कराची आर्ट्स काउंसिल में स्टैंड अप कॉमेडी के लिए ताबिश हाशमी आ रहे हैं अपनी टीम के साथ आज शाम 7 बजे, जहां आएगी हंसी की आंधी और कहकहों का तूफान। और तफरी, मस्ती, इमोशंस और एक्शन, लगातार 5 दिन एंटरटेनमेंट का तूफान। मकबूल ड्रामा सीरियल्स, ब्लॉकबस्टर फिल्में और टेलीफिल्मों की बहार ईद के 5 दिन सिर्फ जियो पर।